हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़ आज की क्लास में आपके लिए सुपर फास्ट क्विक रिवीजन ऑफ आइसोमेरिज्म लेके आया हूं। पीछे के लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस कर लिया था क्या आइसोमेरिज्म की कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कंसेप्ट्स। आज की क्लास में उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए क्विक रिवीजन करेंगे। ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। एनसीईआरटी के जो लिमिटेड एग्जांपल्स है वो भी मैं आपको फट से बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम केमिकल फॉर्मूला एंड डिफरेंट इन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड अगर अलग है तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अगर अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस डिफरेंट है तो आपका हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में क्या करते हैं? जीआई, अलग अलग डिजाइन बने, अलग अलग ज्योमेट्री बने, वो होती है जीआई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ओआई शो नहीं करता, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ओआई शो करेगा। और उस केस में उसके दो आइसोमर कंसीडर करते हैं, प्लस डी और माइनस एफ। सो ये हुई बिल्कुल बेसिक बात। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लास में मैंने एक लेक्चर दिया था, अच्छा खासा टाइम लगा था। अब विद इन 2 और 3 मिनट्स अपन इसको फिनिश करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको पता है केमिकल बॉन्ड अलग होते हैं, जो लिगेंड जुड़ता है उसके जुड़ने वाले एटम अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर डिफरेंट आइसोमर्स हो और उसके अंदर और बाहर की साइड एक एनायन हो जो आपस में एक्सचेंज कर सके, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल जल्दी से बता देता हूं। ये आ गया आपका CONS35Cl और यहाँ पे SO4। ये इसका एग्जाम्पल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो SO4 है इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? H2 लिगेंड और क्रिस्टलाइन H2O के फॉर्म में बाहर की साइड जुड़ा होता है और उसकी जो संख्या होती है वो अलग अलग हो सकती है। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल बात कर लेते हैं अपन, जैसे CrCl2 H2O4 Cl एंड H2O। तो ये इसका आइसोमर हो जाएगा। क्यों? ये इस तरीके के आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एक बार कितना है? यहाँ पर 4 है, फिर 5 हो सकते हैं। Cl बाहर की साइड जा सकता है। ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बस आपको ध्यान एक बात रखनी है। क्या आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बाहर की साइड कम से कम एक Cl तो प्रेजेंट हो। 1 2 3 केस इसके हो सकते हैं, इसलिए इसके कितने आइसोमर बनते हैं? 3 आइसोमर। यहां पर कितने बनेंगे? एक एक्सचेंज हो सकता है। कितने आइसोमर? 2 आइसोमर इसके बन रहे हैं। नेक्स्ट बात करता हूं लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है? एक सिंपल सी बात याद करनी है। एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है वो क्या कर सकता है? जैसे CN है तो CN NC के साथ चेंज हो सकता है। तो इस तरीके की आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। चाहे उसके अंदर CN हो, NO2 हो, SCN हो और CNO हुआ, अलग अलग डोनर एटम अलग अलग टाइम हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, नाम से ही क्लियर है, ठीक है ना। क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, जैसे COCl6 और CONS36, ठीक है। ये मैंने इस साइड लिखना था ये, क्योंकि ये कैटायन होता है, ये एनायन, क्योंकि ये -3 है और ये +3, तो इसको पहले लिखना था, ये मिस्टेक कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये बात तो क्लियर है क्या? 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। आयोनाइजेशन, आयोनाइज हो जाए पानी में अलग अलग आयन। हाइड्रेट, H2 अलग लो। लिंकेज, लिंक अलग लो। क्या लिंक? लिंक कैसा? CN और NC का पहले कार्बन का लिंक फिर N का लिंक। कोऑर्डिनेशन नाम से क्लियर, क्या? 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ी बड़ी सी थी। कौन कौन से 3 केस थे? सबसे पहला केस कौन सा था? टेट्राहेड्रल। क्या था? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में अगर बेटा मैं केवल वो बात बता रहा हूं जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। कंप्लीट थ्योरी बता चुका हूं। टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है? अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्या मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो उस केस के अंदर जीआई शो नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एरियल डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो एरियल डिस्टेंस है वो सेम रहेगी तो नया एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जीआई यहां पर शो नहीं होते। ओआई पॉसिबल हो सकते, केवल कौन सा? NABCD केस।
इसके अंदर OI का एक केस पॉसिबल है, बाकी कोई से केस के अंदर नहीं है। क्या क्या बन सकता है, जैसे Ma4, Ma3b, Ma2b2, Ma2b और C और MABCD। केवल ये केस है जिसके अंदर OI हो सकती है, बाकी किसी केस में ना तो OI ना ही GI। ठीक है ना। सो नेक्स्ट केस कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर। कौन सा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या होता है, दो टाइप के केस हो सकते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड। मोनोडेंटेड के अंदर अगर बात करें, क्या क्या बनाया था अपन, याद करो, Ma4, Ma2b2 और सॉरी लिख देते हैं Ma3b, Ma2b2, Ma2bc और MABCD। ये मोनोडेंटेड के जो केस होते हैं, ये GI पॉसिबल है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं करते हैं। रीजन ये है कि एक प्लेन में हो सकते हैं तो कट सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, ये दोनों GI शो नहीं करेंगे। रीजन क्या हो जाएगा, लिगेंड को चेंज करोगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा। A2B2 की बात करें, इन दोनों की बात करें तो एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, तो GI कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। लास्ट वाले केस की बात करें तो GI कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन सा, जब एक के अपोजिट B, एक के अपोजिट C और एक के अपोजिट D, 3 केस हो गए। अगर बात करें इसके बाइडेंटेड केस की, ठीक है ना, अगर इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है तो भी देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे AA ट्वाइस, AB ट्वाइस, इस तरीके की केस है। तो इसमें डिपेंड करता है लिगेंड कौन सा है। तो अगर उसको एक प्लेन से कट कर सकते हैं तो GI शो करेगा, OI शो करेगा, अदरवाइज कट कर सकते हैं, OI शो नहीं करेगा। इसके अंदर GI पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों लिगेंड पॉसिबल है, दोनों पोजीशन के अंदर सेम ही केस रहेगा। इसके अंदर एक सिस बन जाएगा और एक ट्रांस बन जाएगा। ऑप्टिकल के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन इतना डीप के अंदर क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब बात करते हैं ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओक्टाहेड्रल में बेटा बहुत सारे केसेस बात किए थे। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, मोनोडेंटेड। कौन सा, मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड के अंदर आपने स्टार्टिंग से किए थे क्या, Ma6, Ma5b, Ma4b2, Ma4b और C। इनकी बात कर लेते हैं। GI नहीं होगा, OI भी कोई चांसेस नहीं है। इसके अंदर बात करते हैं, याद करो इसको अपन ने कैसे डील किया था, कैसे बनाए थे, इसके 2 केस बनाए थे, AA और BB, दूसरा AA, AB और AB। और कोई केस पॉसिबल नहीं। ये OI नहीं करेगा, रीजन आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी, अगर 2 इस तरीके का केस आ जाए या फिर 2 अलग अलग लिगेंड इस तरीके से 2 केस हो, है ना, जैसे AB वाले 2 आ गए तो नहीं होगा, अगर 2 एक जैसे जुड़े होंगे तो नहीं होगा। ये बिल्कुल इसके जैसा ही केस है, तो इसमें GI कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में बात करते हैं अपन यहां पर Ma3B3। आपको बात पता है, फेस और मर डायरेक्ट बनाऊंगा मैं, याद करो कैसे, AA AB और BB। ठीक है, अगला केस क्या हो जाएगा, AB और AB। अपोजिट वाला केस हो गया, मतलब कभी भी एक फेस पर नहीं हो सकते, एक फेस पर नहीं हो जाएंगे तो मर जाएंगे। अपोजिट सारे नहीं है तो एक साइड आ सकते हैं। देखो ये 3 एक साइड आ जाएंगे, ये 3 एक साइड आ जाएंगे, तो ये क्या होते हैं, फेसियल। OI करेगा क्या, नहीं करेगा। करेगा क्या, नहीं करेगा। देखो कितना आसानी से कर लिया। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट केस है Ma2B2C2। बेटा मैं केवल वही केस कर रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा केस आने की चांसेस नहीं है। अब आप बोलोगे पहले क्यों पढ़ाया, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे तभी इन चीजों का आप डायरेक्टली इंटर रिलेट कर सकते हो। इसके आइसोमर्स बनाने काफी ज्यादा है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला केस AA BB CC, इसको होल्ड करें, AA BC BC। अगला केस BB को होल्ड करें, ठीक है, BB को होल्ड करना है, तो AC AC। अब किसको होल्ड करो, CC को होल्ड कर लो। BB से और कोई केस है क्या, नहीं है। CC को होल्ड करें तो AB और AB, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब B और C को एक बार होल्ड करके देखते हैं कुछ और आ जाता है क्या। ठीक है, अब इसको होल्ड करते हैं। नंबर 5 केस
बी और सी, बी और सी को करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी और ए सी। अब बताएं इसके बाद अब बी सी आ गया, ए सी को होल्ड करेंगे तो ये सेम केस हो गया, ठीक है। तो जी आई कितने 5, ओ आई करेगा नहीं, करेगा क्या नहीं, करेगा क्या नहीं, करेगा क्या नहीं, करेगा क्या करेगा, क्योंकि कोई भी ना तो एक जैसे एक साथ जुड़े हैं ना एक अलग अलग वाले दो एक जैसे केस है। तो जी आई कितने हो गए, जी आई हो गए आपके 5 और ओ आई कितने हो गए, ओ आई हो गए 2, एस आई कितने हो गए, कितने हो गए बोलो ना, अरे बोलो कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा ही कितने हो गए आपके 6। लास्ट केस में बात करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एम ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स और क्या है अलग है। तो जी आई कितने बनेंगे बना के बताऊं क्या, ये लो 15, ओ आई कितने बनेंगे 15 दूनी 30 और ऐसा ही कितने बनेंगे 30। अरे सर बना के तो दिखाओ, कम बनाए, जब इतने में काम हो गया तो पूरा बोर्ड क्यों बने, ठीक है। इसको क्या करना आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट केस ही बताए जो एग्जाम में आते ही हैं, इनके अलावा और आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। सो अब बात करते हैं किसके, जब एक मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो उसके एक दो एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है, देखिए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एम ए 4 हो या एम ए बी ए 4 हो, तो बेटा आपको पता है इस तरीके से अगर बनाते हो तो कोई भी दो केस पॉसिबल होंगे नहीं क्योंकि सिमिलर लिगेंड है, इसलिए ये दोनों ही जी आई नहीं करेंगे, ओ आई के भी चांस है। सेकंड अगर बात करूं एम ए 3 बी, ठीक है ना, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस हम वही बात करता हूं केवल एम ए 2 बी 2, इसके एक बार आप झट से बना के देख लें तो क्या हो जाएगा ए बी और बी, इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं आपको याद हो तो ए बी और ए आ गया, ए बी आ गया और ए बी आ गया। ओ आई करेगा क्या नहीं करेगा, करेगा क्या कर जाएगा, करेगा क्या नहीं करेगा, है ना। तो जी आई कितने 3, ओ आई कितने 2 और सॉरी 4 और ऐसे कितने 2 2 4 और 1 5, तो ऐसे ही कितने हो गए 5 हो गए। इसके केवल इतने ही केस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं जब 2 बाइडेंटेड लिगेंड या 3 बाइडेंटेड लिगेंड तो उसके कौन कौन से केस हैं। आप देखिए कितना थोड़ा मुश्किल जरूर था लेकिन उसको अपन झट से करने वाले हैं। ये हो सकता है चाहे सॉरी एम ए ट्वाइस A2 या A, ये केस, ठीक है ना, बिल्कुल लिमिटेड केस है, केवल ये ध्यान में रखने। अब आपके सर और भी तो है, और बेटा बहुत सारे केस बन सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, झट से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो जो मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखें, ठीक है, तो आप आसानी से कर पाओगे। इसके याद करो मैंने कैसे बताया था, क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक, तो ये थी कि सर सिस आ जाए तो OI होगा, ट्रांस आ जाए तो OI नहीं होगा। ये आपकी गोल्डन ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए इसके कितने केस बन सकते हैं, सीधी सी बात है। एक सिस बना था जब ए के पास में ए था, और एक क्या बना था, ट्रांस बना था जब ए के अपोजिट ए था। हो गया केस फाइनल। कौन सा, ये लो, कौन सा, ये लो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा प्लस डी माइनस है, और ये नहीं करेगा। जीआई कितने आ गए, 2 आ गए, ओआई कितने आ गए, 2 आ गए, एसआई कितने आ गए, 3 आ गए, 2 सिस वाले और 1 ट्रांस। अगला केस क्या हो सकता है, देखिए नंबर 2 हो सकता है एम ए थ्राइस, ठीक है ना। ये मैंने 1 बाय 1 लिखा था, फिर ये डिस्कस किया था। इसमें क्या हो सकता है, एक ही केस बनेगा और लिगेंड चेंज ही नहीं कर सकते। लिगेंड चेंज नहीं कर सकते तो इसका जीआई नहीं बनेगा, ओआई बन जाएगा, क्योंकि इसको कट कर ही नहीं सकते। एक तरीके पास वाला सिस जैसा केस ही मानो, तो इसके ओआई आ गए कितने, 2, और ऐसा ही आ गए कितने, 2। नेक्स्ट केस क्या था, एक और इसके साथ ही बता देता हूं, एम ए बी थ्राइस। इसमें मैंने आपको बताया था क्या, 2 केस बनाए थे अपन ने। कौन सा, एक ए बी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, एक कैसे भी बना दो। इसको बनाने के बाद देख लो, ए के सामने ए, बी के सामने बी, एक अलग है। अब अगला केस क्या बनाना है, जब तीनों ही क्या हो अलग, ए बी आ गया, तो यहां पर क्या करना है,
ए बी करना है, ये बी आ गया तो ए के सामने बी। तो जी आई कितने बन गए, जी आई बन गए दो, ऐसा ओ आई कितने बन गए, दोनों पक्का कट नहीं होंगे क्योंकि बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो ओ आई कितने हो गए आपके, हो गए 4, और ऐसा ही कितने हो गए 4। तो अगला केस डिस्कस करते हैं। देखिए एन ए बी ट्वाइस ए टू, इसमें देखिए काफी सारा केस बने थे, 2 केस बने थे ट्रांस, कौन से, जब ए के अपोजिट ए हो, और क्या बन जाएगा, ए के अपोजिट बी है, ये ए बी, एक मन करी जैसे वैसे लिख लो, ए के सामने बी था। अगला केस क्या कर लो, सेम कर लो, बी के सामने ए के सामने ए, बी के सामने। सिस के क्या बनेंगे, ये इक्वली पार्ट में कट जाते हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ट्रांस है तो बेटा कट जाएगा। सिस की बात करें तो देखिए किस तरीके से अपने को डील करना है, बड़ा छोटा बन रहा है। देखिए सिस का मतलब क्या होगा, ए के पास ए, एक आपका मन करे वैसे बना लो बेटा कैसे, बाकी इसके रेस्पेक्ट में, ए के सामने ए, ये 3 केस आ गए कौन से, ए और ए के सामने ए है, एक ले लो, बी के सामने बी, ये आ गया तो ये ए जोड़ दो, ए के सामने ए, बी के सामने बी, और ए के सामने बी, ये आपका ए और ये आपका सॉरी ये बी और ये आपका ए। तो देखिए ये बन गए, सिस वाले सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो जी आई कितने हो गए आपके 5, ओ आई कितने हो गए 3 और 3 6, ऐसा ही कितने हो गए 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8। तो देखिए कितना फास्ट अपने कितने टाइम के अंदर कंप्लीट क्विक प्रिजन कर लिया किसका, आइसोमेरिज्म का। अब इसके जस्ट बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको कैसे सोल्व करना है झट से, ठीक है।